बहुत समय पहले एक छोटे से शांत गांव में 3 भाई रहते थे। वे बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि कई बार उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। उनकी जिंदगी का एक ही सहारा था, एक छोटा सा नाशपाती का पेड़। वही पेड़ उनकी उम्मीद था, वही उनका जीवन था। तीनों भाई बारी बारी से उस पेड़ की रखवाली करते थे ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन स्वर्ग में ये तय हुआ कि इन तीनों भाइयों के दिल की परीक्षा ली जाए। तब एक देवदूत को धरती पर भेजा गया। वो एक बूढ़े भिखारी का रूप लेकर सबसे बड़े भाई के पास पहुंचा और बोला, भगवान के नाम पर मुझे एक नाशपाती दे दो। बड़ा भाई कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने एक नाशपाती तोड़ी और उसे दे दी। लेकिन उसने ये भी कहा, ये मेरी है, बाकी मेरे भाइयों की हैं। अगले दिन देवदूत मंझले भाई के पास गया। उसने भी बिना ज्यादा सोचे उसे एक नाशपाती दे दी। तीसरे दिन वो छोटे भाई के पास पहुंचा। छोटा भाई बहुत दयालु था। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी नाशपाती भिखारी को दे दी। देवदूत समझ गया कि तीनों के दिल में दया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन वो एक साधु का रूप लेकर आया और तीनों भाइयों से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बेहतर जीवन दे सकता हूँ। तीनों उसके साथ चल पड़े। चलते चलते वो एक बड़ी नदी के पास पहुंचे। देवदूत ने बड़े भाई से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बड़ा भाई तुरंत बोला, अगर ये नदी शराब बन जाए और सब मेरा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। देवदूत ने हाथ उठाया और देखते ही देखते नदी शराब में बदल गई। बड़ा भाई बहुत अमीर बन गया। फिर वे आगे बढ़े और एक मैदान में पहुंचे जहां बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे। देवदूत ने मंझले भाई से पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो बोला, ये सारे पक्षी भेड़ बन जाएं और सब मेरे हो जाएं। तुरंत ही सारे पक्षी भेड़ों में बदल गए और मंझला भाई भी अमीर बन गया। अब बारी थी छोटे भाई की। देवदूत ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? छोटे भाई ने विनम्रता से कहा, मुझे बस एक अच्छी और सच्ची जीवन साथी चाहिए। देवदूत उसकी इच्छा से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कुछ समय बाद छोटे भाई की शादी एक नेक दिल राजकुमारी से हो गई। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में सादगी से रहने लगे। 1 साल बीत गया। देवदूत ने सोचा अब उनकी असली परीक्षा का समय आया है। वो फिर से एक बूढ़े भिखारी के रूप में सबसे पहले बड़े भाई के पास गया और बोला, मुझे एक प्याला शराब दे दो। बड़ा भाई गुस्से में बोला, दूर हो जाओ यहाँ से, मैं किसी भिखारी को कुछ नहीं देता। उसी क्षण उसका सारा धन गायब हो गया और वो फिर से गरीब बन गया। फिर देवदूत मंझले भाई के पास गया और बोला, मुझे थोड़ा खाना दे दो। मंझला भाई भी चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से, और उसका भी सारा धन खत्म हो गया। आखिर में देवदूत छोटे भाई के पास पहुंचा। वो और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उन्होंने भिखारी को अपने घर में जगह दी, उसे बैठाया और जो थोड़ा बहुत खाना था प्यार से उसे खिला दिया। उनकी सच्ची सेवा देखकर देवदूत बहुत खुश हुआ। उसने अपना असली रूप दिखाया और कहा, तुमने गरीबी में भी दया और प्रेम नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अचानक उनकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े सुंदर महल में बदल गई। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई, लेकिन इस बार उन्होंने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। सीख: सच्ची अमीरी धन से नहीं, दिल से होती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वही सबसे अमीर होता है।